बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल से बनने वाले चिकन रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बड़े ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बिखरेंगे। अक्सर लोगों को होता है कि हम जब बनाते हैं तो अंडा साइड से बिखर जाता है या अंदर से हार्ड बनते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है और कुछ बोनलेस था, कुछ इसमें हड्डी वाला था। और साथ मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव लिया है आलू और 8-10 मैंने लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड की हैं। जिंजर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इसमें मैं 1 कप दाल ऐड कर रही हूँ, चना दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पहले भिगो के रख दिया था। तो इसके बाद हम इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से मोटा मोटा कटा हुआ ऐड कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, ठीक है। अभी पहले सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो खड़े मसाले में हम सबसे पहले इसमें लौंग 5-6 अदद और जायफल जलवतरी मैं इसमें क्वार्टर पीस ऐड करूँगी। इससे खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। और इसमें लाल वाली गोल मिर्चें 4 अदद मैं ये शामिल कर रही हूँ। और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मोटी इलायची और 8-10 इसमें हम काली मिर्च साबुत इसमें ऐड कर देंगे। ये बड़ी ही मज़े की इसमें लगती है टेस्ट वाइज। अब इसमें हम तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। हल्दी जो है ना, कलर बड़ा अच्छा लेके आएगी कबाब का। फिर इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिए। और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। और इसमें गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसमें हरी मिर्चें साबुत 3 से 4 अदद इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद में ये सारी मिक्स हो जाएंगी। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने मीडियम फ्लेम रख दी है और इसको तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए पका लिया था, ताकि दाल, आलू, चिकन सारा कुछ अच्छे से गल जाए। तो जब गल जाएगा तो इसको जो है हम इसका जो पानी रह जाएगा ना, वो सारा ड्राई करेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें पानी रह जाए तो कबाब हमारे जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, पतले से बनेंगे, टूटने लग जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सारा कुछ गला भी हो और इसका पानी, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो। अब मैं इसको चॉपर में ऐड करूँगी इसका जो है मिक्सचर बनाने के लिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, तो लेकिन गरम गरम ही बनाइएगा ताकि ये अच्छे से आसानी से कूटा जा सके। तो जो भी इसमें हड्डियाँ थी वो मैंने निकाल दी थी। और जो आप इसमें खड़े मसाले शामिल करते हैं ना, आप चाहें तो वो कूट सकते हैं या आप निकाल दें, क्योंकि असर उसका हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें 1 हैंडफुल फ्रेश धनिया लिया है और दरदरा फ्रेश पिसा हुआ इसमें मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ना, ये मिक्सचर इस टाइम ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये हो जाता है कि जब हम कबाब बनाते हैं ना, तो उनकी शेप बड़ी अच्छी आती है। बस हल्का सा हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए और इसके छोटे मीडियम साइज़ के जो है ना गोल गोल से कबाब आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपने अगर इनको फ्रीज़ करना है ना, तो पहले आप इसको फ्रीज़र में रख दें, मतलब 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद किसी भी डिब्बे में या जिप लॉक बैग जो मिलते हैं ना, उसमें आप डाल के ना सारे तो रख सकते हैं, जितने अरसे के भी लिए रखने। और अगर आपने फ्रेशली इसको फ्राई करना है तो अंडा लगाकर इसको कीजिएगा, क्योंकि ये कबाब लगते ही अंडे में अच्छे हैं। और इनको हम डीप फ्राई करेंगे, घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि ये कबाब इसमें डिप हो जाए। जब कबाब हम डिप कर देते हैं ना, वो फ्लोट करने लगते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और मीडियम फ्लेम रखें तो ये बड़े क्रिस्पी भी बनते हैं आउटसाइड, और इनसाइड अगर हम इसकी बात करें तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, खाने में बड़े जूसी लगते हैं। इसमें ज़रा भी ड्राईनेस नहीं होती है। अक्सर लोग फ्राई करते वक्त बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो वो अभी कबाब डालते हैं, साथ ही उसको हिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। या घी इतना कम डालते हैं कि बेचारे कबाब खुद ही कहते हैं मैनू छड़ दो, मैं टूटना ही टूटना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके कबाब बड़े ही अच्छे तैयार हो जाएंगे।